संजय लीला भंसाली द्वारा रचित हीरा मंडी, द डायमंड बाजार, मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्डा, संजीदा शेख, शर्मीन सहगल मुख्य भूमिकाओं में हैं। बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। क्योंकि ये हिस्टोरिकल ड्रामा जल्द ही रिलीज होने वाली है, हमने सोचा कि ये आपको उस पर्टिकुलर जगह का एक हिस्टोरिकल बैकड्रॉप देने का सही समय होगा, ताकि आपको देखने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप फिल्म या सीरीज से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा मंडी, जो उर्दू ट्रांसलेट करे तो होता है हीरे का बाजार, लाहौर वर्ल्ड सिटी में एक जिला और बाजार है। एक विकिपीडिया आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसे विशेष रूप से लाहौर, पाकिस्तान के रेड लाइट एरिया के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे मूल रूप से हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था, जिसका अर्थ है हीरा सिंह का फूड ग्रेन मार्केट। बाद में ये आधुनिक नाम हीरा मंडी बन गया। ये लाहौर की वर्ल्ड सिटी में तक्षाली गेट के पास बादशाही मस्जिद के दक्षिण में स्थित है। हीरा मंडी मुगल काल के दौरान तवाइफ संस्कृति पर आधारित एक गायन और नृत्य समुदाय था। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद हीरा मंडी धीरे धीरे एक रेड लाइट जिले में बदल गया, जो मुख्य रूप से वैश्यावृत्ति के लिए समर्पित था। शेरे पंजाब रंजीत सिंह के शासनकाल के दौरान मुख्यमंत्री हीरा सिंह डोगरा ने सोचा था कि शहर के बीचों बीच स्थित शाही मोहल्ला को तवायफों के आवास के अलावा बाजार की तरह भी एक आर्थिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने आसपास के क्षेत्र में एक अनाज बाजार की स्थापना की, जिसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी के नाम से जाना जाता था। हीरा का अर्थ उर्दू में डायमंड होता है और कहा जाता है कि इस वर्ड से इस क्षेत्र के नर्तकियों को वर्णन किया जाता है, लेकिन वास्तव में इस क्षेत्र का नाम पारंपरिक रूप से ध्यान सिंह डोगरा के पुत्र हीरा सिंह को दिया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल के दौरान ध्यान सिंह प्रधानमंत्री थे। मुगलों द्वारा स्थापित महिलाओं को मुगल काल के दौरान मनोरंजन के लिए हीरा मंडी में लाया जाता था, मुख्य रूप से अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से। लाहौर किले के दक्षिण में एक क्षेत्र को शाही दरबार और सम्राट के नौकरों और अनुचरणों के लिए एक रेसिडेंशियल क्वार्टर के रूप में बनाया गया था। क्योंकि ये किले के करीब था, इसीलिए इसे शाही मोहल्ला कहा जाता था या फिर रॉयल क्वार्टर कहा जाता था। ये क्षेत्र शाही दरबार के प्रोफेशनल कलाकारों तवायफों का निवास बन गया। बाजार में मूल रूप से 15वीं 16वीं शताब्दी में लाहौर के मुगल एलिट्स के लिए शहर की शिष्टाचार संस्कृति का केंद्र था। मुगल काल के दौरान हीरा मंडी के तवायफों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, कथक और मुजरा नृत्य, साथ साथ कविता और शिष्टाचार में प्रशिक्षित किया गया था। इन तवायफों में कला शिक्षक या उस्ताद होते थे, जो उनके कौशल में उनका मार्गदर्शन करते थे। उन्हें संगीत का अभ्यास करना पसंद था और वो कोठी के बालकनी पर नृत्य करती थी। इन तवायफों ने सुंदर कोठा आर्टवर्क के साथ मेहमानों का मनोरंजन किया और अपने मेहमानों को प्रदर्शन कला प्रदान की। कुछ तवायफे शाही परिवार के लिए परफॉर्म करने के लिए मुगल महल में भी प्रवेश किया करती थी। नोबल्स अपने बेटों को वर्डली एटिकेट और मैनर सिखाने के लिए तवाइफ के पास भेजा करते थे। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तवाइफ संस्कृति सहित कई मुगल शाही अनुष्ठानों को बहाल किया और दरबार में पेशी के दौरान तवाइफों को अदालत से रॉयल पैट्रोनेज प्राप्त होते थे। एक डेली आर्टिकल के अकॉर्डिंग तवायफों की संस्कृति को रंजीत सिंह द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, लेकिन मुगलों ने इस क्षेत्र को जिस भव्यता के साथ सम्मानित किया, उसकी बराबरी कभी नहीं की जा सकती। इतिहास हमें ये भी बताता है कि महाराजा रंजीत सिंह को भी एक तवायफ से प्यार हो गया था, जिसे उन्हें उनके लोगों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि महिला कंजर जाति से थी। रंजीत सिंह ने आलोचना पर कोई ध्यान नहीं दिया और बाद में महिला से शादी कर ली और उसके लिए एक अलग हवेली बनाई। हालांकि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के दौरान हीरा मंडी के वैश्यावृत्ति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत किया गया। बाजार में महिलाओं और ख्वाजासारा में किन्नरों ने पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के काल से हाल के वर्षों तक ये लाहौर में वैश्यावृत्ति का केंद्र बना रहा। कई हिजड़े अक्सर क्षेत्र में आते हैं और क्षेत्र की नृत्य संस्कृति में शामिल होते हैं। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद हालांकि हीरा मंडी में अधिक ब्रॉथल और वेश्याएं थी, फिर भी क्षेत्र में तवाइफ परफॉर्मर्स थे और हीरा मंडी ने एक परफॉर्मेंस कला केंद्र के रूप में अपनी रेपुटेशन बनाए रखी। तवाइफ के संरक्षक अब सम्राट और रईस नहीं थे, बल्कि शहर के धनी लोग थे। हीरा मंडी को बाजारे हुस्न, ब्यूटी मार्केट उपनाम दिया गया था। पार्टीशन के बाद हीरा मंडी की युवा और आकर्षक तवाइफे पाकिस्तानी फिल्मकारों की पहली पसंद थी। हीरा मंडी की लड़कियां लॉलीवुड उद्योग में शामिल हुई और बहुत फेम और फॉर्च्यून प्राप्त किया। कुछ सबसे प्रतिभाशाली तवाइफ शुरुआती पाकिस्तानी फिल्मों में बैकअप डांसर्स के रूप में दिखाई जाती थी। हीरा मंडी और उसके आसपास डांसिंग और सिंगिंग के कई क्लासरूम्स थे, जो तवाइफ और संगीतकारों के जाने के बाद बंद थे। इसके बाद कई वेश्याएं वेश्यावृत्ति में एंगेज होने के लिए हीरा मंडी आती थी।
इस जगह को मुगल काल के दौरान लाहौर शहर का प्रतीक माना जाता था। समय के साथ दिन के दौरान हीरा मंडी किसी भी अन्य पाकिस्तानी बाजार की तरह ही था। अपने अच्छे भोजन, खुशा, पारंपरिक मुगल जूते और एक म्यूजिकल या फिर डांस या फिर इंस्ट्रूमेंटल शॉप के लिए जाना जाता था। रात में दुकानों के ऊपर ब्रॉथल खुलते थे। कभी कभी इनफॉर्मल डिस्कोर्स में हीरा मंडी शब्द को अपमानजनक भी माना जाता था। मोहम्मद जियाउल हक के शासनकाल के दौरान संगीत और नृत्य हाउसेस के खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया, जिसे वेश्यावृत्ति का अड्डा माना जाता था। हीरा मंडी में वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने के बाद ज्यादातर एरिया फूड स्ट्रीट, रेस्टोरेंट और दुकानों में बदल गए थे। हाल ही में क्षेत्र में वेश्याएं हैं जो गुप्त रूप से प्रोस्टिट्यूशन करती हैं। हालांकि इंटरनेट पर बैकअप प्रोस्टिट्यूट्स में वृद्धि के साथ साथ एरिया में प्रैक्टिस घटता जा रहा है, पर यह अभी भी इलीगल है। हीरा मंडी बनाने का विचार लगभग 14 साल पहले राइटर मोइन बेग ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को दिया था। हालांकि भंसाली उस समय फिल्म नहीं कर सके क्योंकि वो देवदास में व्यस्त थे। उसके बाद भंसाली सावरिया, गुजारिस और फिर बाजीराव मस्तानी में व्यस्त हो गए और हीरा मंडी के स्क्रिप्ट पर दिन का उजाला पड़ ही नहीं सका। एक समय तो राइटर मोइन बेग ने अपनी स्क्रिप्ट वापस मांग ली थी क्योंकि भंसाली इसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसा भाग्य में लिखा है वैसा ही होना था। बेग और भंसाली को कभी भी नहीं पता था कि पाकिस्तान की सबसे लोकप्रिय सड़क की प्रतिष्ठित कहानी को नेटफ्लिक्स सीरीज में बनाया जाएगा। भंसाली के अकॉर्डिंग जब उन्होंने और बेग ने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई तो वो इन टर्मोइल आ गए और अल्टीमेटली हीरा मंडी की दुनिया को तवायफो लाहौर के दरबारियों की कहानी बताने के लिए 8 से 9 एपिसोड की एक सीरीज तो डिजर्व करती थी, जिनकी दुर्दशा ब्रिटिश राज के तहत ध्वस्त हो गई और आज भी वहां बनी हुई है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हीरा मंडी को लेकर आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।